हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका किसान हित चैनल में। दोस्तों, बहुत सारे हमारे किसान भाई कमेंट कर रहे थे कि अपनी फसल की जो आपने फर्टिलाइज़र दिए हैं, जो भी न्यूट्रिशन दिया है, उसका शुरू से लेकर अंत तक का वीडियो ज़रूर दीजिएगा। तो हमने भी कहा था कि हम ज़रूर देंगे। तो आज दोस्तों हम आए हुए हैं अपने खेत पर और आज 22 जनवरी तारीख है, 22 जनवरी 2025। और हमारे टमाटर में जो है पत्तियों की कटाई चल रही है। ये देखिए, इस तरीके से नीचे से टमाटर निकल रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। जो भी हमने अभी तक अप्लाई किया है, जो हम अपने खेत में यूज़ किए हैं, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो आप चाहें तो आप कॉपी पेन पर नोट भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा जो हमने इस्तेमाल किया है वो आपको तरीका बताएंगे। और लेकिन हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। और एक चीज़ इसमें देखिए, आज केवल जो वीडियो है वो फर्टिलाइज़र के ऊपर रहेगा। जो फर्टिलाइज़र हमने दिए हैं आज सिर्फ वही बताएंगे, क्योंकि अगर हम उसमें स्प्रे शेड्यूल भी लेकर चलेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि आधी अधूरी जानकारी तो हम देते नहीं हैं। अगर जानकारी पूरी लेनी है तो फिर धीरे धीरे ही आपको दे पाएंगे। इसलिए चलिए आपको दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि क्या क्या इस्तेमाल करना है आपको। जैसे आप जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, नर्सरी आप लगाते हैं, नर्सरी लगाने से लेकर के और पहली तोड़ाई तक की हम अपने इस्तेमाल कर चुके हैं, वो हम आपको बताएंगे आज। और बेसल डोज का तो हमने वीडियो दिया हुआ था। जिस भाई ने नहीं देखा है वो लोग आप चैनल पर जा करके बेसल डोज जो आपको देना होता है जुताई में, वो हम आपको बता चुके हैं वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपके कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना हो। को अंत तक देखिएगा। आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिर से आपको बता देते हैं कि बेसल डोज में हमने क्या दिया था, वो बस ऐसे ही बता दे रहे हैं आपको। हमने लगाते समय जो है, जब कूड़ बन रहे थे उस समय, कूड़ बनाने से 15 दिन पहले जो है DAP 1 बैग दिया था। जो सिंगल सुपर फास्फेट होता है वो हमने 3 बैग दिया था। और पोटास 1 बैग दिया था। साथ ही साथ हमने 1 बाल्टी सागरिका की डाली थी 10 किलो वाली। और 5-5 किलो की जो बकेट थी वो हमने दिखाया था आपको, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट दिया था। इतना दोस्तों बेसल डोज में हमने दिया था अपने खेत में। और उसके बाद हमने यहाँ पर रोपाई करी थी। रोपाई से पहले क्या करना होता है दोस्तों, रोपाई जब आप नर्सरी उखाड़ते हैं, नर्सरी उखाड़ने के बाद जैसे ही आप खेत के लिए ले जाने वाले होते हैं, तो उस समय आपको क्या करना है दोस्तों, जो फंगस वाले रोग होते हैं उनसे बचने के लिए आपको जो है जो ट्राइकोडर्मा आता है, वो आपको 4 से 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा 1 लीटर में लेना है पानी में। और उसमें उसकी जड़ों को डुबो देना है। 10 से 15 मिनट के लिए जड़ों को उपचारित कर लेना है। तब आपको उसमें जो है उनकी टीपी करनी है, यानी ट्रांसप्लांटिंग करनी है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी फसल जो है आने वाले समय में, जब आपकी फसल बढ़वार कर रही होती है, उस समय फंगस वाले रोगों से काफ़ी बचाव मिलता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास पॉसिबल हो तो आप ये ज़रूर कीजिएगा। ट्राइकोडर्मा ना मिले तो आप कोई भी फंगिसाइड ले लीजिएगा। जैसे आपका साफ हो गया, क्या कार्बेंडाजिम मिल जाए तो वो कर ले सकते हैं। कोई भी आप लेकर के 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से वो आप पानी बनाएंगे उसमें, और उसमें उसको जो है जड़ उपचार कर लेंगे। उसके बाद आपको लगा देना है, टीपी कर देनी है अपने फसल की। और टीपी करने के बाद आपको 3 दिन तक कुछ नहीं देना है। नर्सरी जब आप लगाते हैं तो उसमें बस हल्का हल्का पानी आपको देना होता है, ताकि उसकी जड़ें जो हैं अच्छे से सेट हो जाएँ। उसके बाद में क्या करना है आपको, जब 3 दिन लगाने के हो जाते हैं, चौथे दिन या तीसरे दिन भी कर सकते हैं। आप चौथे दिन करें तो और अच्छा रहेगा। चौथे दिन आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए, ड्रिप अगर आपकी लगी हुई है तो ड्रिप से चला सकते हैं, अन्यथा आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। जो पौधे पर आपको पानी देना रहेगा। और उसमें घोलना क्या क्या है पानी में, आपको NPK 19-19 जो होता है वो 1 किलो लेना है। 1 किलो का जो पैकेट आता है वो आपको लेना है। और 1 किलो NPK के साथ में आपको क्या करना है, ह्यूमिक एसिड आता है जो पाउडर फॉर्म में होता है, वो हमने डाला था। उसको आपको लेना है 500 ग्राम। आप 500 ग्राम ले सकते हैं, या आपके पास ना अवेलेबल हो तो 250 ग्राम भी ले सकते हैं, लेकिन होना ज़रूर चाहिए। उससे जो जड़ों की ग्रोथ होती है बहुत तेज़ बढ़ जाती है। तो उसको आपको लेना है। अब ये दोस्तों, हम तो जैसे हमारा 1 एकड़ का लगा हुआ है तो 1 ड्रम में बनाते थे हम। 1 ड्रम से पूरे खेत में हो जाता है आराम से। आप पौधे के हिसाब से काउंट कर सकते हैं। मान लीजिए 50 ml पानी आपको अगर एक पौधे में देना है तो लगभग 1 लीटर पानी से 20 पौधे आपके हो जाएंगे। तो 20 पौधों के हिसाब से आप उसका गुणा कर लीजिएगा, कितने पौधे आपके हैं, कितना पानी लगेगा, वो आप आराम से बना सकते हैं। तो इतना आपको बस 2 चीज़ें देनी होती हैं, NPK 19-19-19 और प्लस आपको ह्यूमिक एसिड जो 98% 99% के आसपास मिलता है, वो वाला आपको देना रहता है। तो दोनों को घोल करके आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं या फिर ड्रिप से चला सकते हैं। ये हो गया। अब देखिए, जब आप ये कर देंगे उसके 3-4 दिन के बाद तक आपको कुछ नहीं करना है। जो ट्रांसप्लांटिंग के 7 दिन तक हो जाएगी, 1 हफ्ते की हो जाएगी, तब तक आपको कुछ नहीं देना है। 8वें दिन आपको क्या करना है, जब आप ट्रांसप्लांट करेंगे 8वें दिन आपको क्या करना है, देखिए 8वें दिन आपको 19-19 फिर से लेना है। 19-19 लेंगे आप 1 किलोग्राम।
और थायोमेथाक्साम हमने दिया था। जैसे हमारे यहाँ क्या था कि जब हम नर्सरी लगाए थे उसके बाद में जो एक कीड़ा होता है, इसको हमारे यहाँ खैरिया बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, लोकल भाषा में उसको ये बोलते हैं। उसके आगे दांत जो है जबड़े होते हैं, उनसे वो पौधे को काट रही थी बहुत ज़्यादा, तो काफ़ी पौधे हमारे ख़राब कर दिए थे उसने। तो उससे बचने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर जो पानी में थायोमेथाक्साम 25% आता है, ये अरेवा नाम से सिंजिंटा का उसका धानुका का आता है, बहुत सारी कंपनी के अलग अलग रहते हैं, तो वो हमने दिया था। उसकी मात्रा 100 ग्राम ली थी हमने और पानी में एक ड्रम में घोल करके उसको ड्रेंचिंग कर दिया था। तो इससे करने से जो वो कीड़े जो भी काटने वाले होते हैं वो आपकी फसल को नुकसान नहीं करते हैं, तो ये बचाव हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब 8 दिन की फसल आपकी हो जाएगी, ये आप कर देंगे। उसके बाद 12 से 15 दिन की जब आपकी फसल हो जाए, जब 12 से 15 दिन की हो जाएगी, तब आपको देना है 19 की जो NPK है वो हमने दिया था 1.5 किलोग्राम, और साथ में साफ पाउडर जो फंगीसाइड होता है, साफ UPL कंपनी का आता है, वो हमने दिया था 250 ग्राम का पैकेट था, उसको घोल करके और फिर से हमने ड्रेंचिंग करी थी। तो ये आपको इतना ज़रूर करना है। अब आपकी फसल जो है लगभग 15 दिन की हो जाएगी। 15 दिन के बाद आपको 3-4 दिन फिर कुछ नहीं करना है। आपको फिर 20 दिन की जब आपकी फसल हो जाए, तब 20 दिन पर आपको एक स्प्रे लेना है। स्प्रे का हम अभी बीच में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो हम स्प्रे बता रहे हैं वो फर्टिलाइज़र ही है। वहाँ पर हमने दिया था 20 दिन की फसल पर सैनिफास आता है, जो उसकी जगह पर आप नैनो DAP जो आती है वो भी ले सकते हैं। सैनिफास दोस्तों आता है वो इसका होता है याराविटा कंपनी का होता है। उसमें जो फास्फोरस होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, लगभग 21% के आसपास, और थोड़ा सा कैल्शियम भी होता है, तो इससे पौधे को ग्रोथ बहुत बढ़िया मिलता है। तो वो हमने इस्तेमाल किया था। 500 ml प्रति एकड़ का डोज रहता है उसका। और साथ में हमने कुछ भी उसमें आपको ऐड नहीं करना है, साथ में हमने कुछ नहीं मिलाया था क्योंकि उसमें स्टिकर तक नहीं मिलाना होता है, सब कुछ मिक्स रहता है। अगर आप नैनो DAP लेना चाहते हैं तो आप 1 लीटर मात्रा लेंगे नैनो DAP की, तो आपको 20 दिन के आसपास की जब फसल आपकी हो जाए तब आपको स्प्रे कर देना है। इससे आपके जो पौधे हैं वो थोड़ा मोटे हो जाएंगे, उनका तने में स्टोरेज बढ़ेगा, तो ये आपको करना है। फिर आपकी जब फसल हो जाए 25 से 30 दिन की, यानी 1 महीने के आसपास की जब फसल आपकी हो जाएगी, तब आपको ड्रिप से देना है। आप अगर ड्रिप लगी हुई है तो 19-19 की मात्रा 3 किलो रखेंगे, और ह्यूमिक एसिड की मात्रा 500 ग्राम रखेंगे। सल्फ़र की मात्रा 1 किलो रखेंगे। सल्फ़र आपको अच्छी कंपनी का लेना है, जो सस्ते वाले सल्फ़र होते हैं वो नहीं लेना है। अगर मिल जाए तो आप सिंजिंटा का थायोन्यूट्री ले लीजिएगा, वो बहुत अच्छा सल्फ़र होता है, हमारे यहाँ तो मिलता है, हम वही इस्तेमाल करते हैं। तो ये ड्रिप के लिए हो गया। अगर ड्रिप नहीं है तो स्प्रे आप कर दीजिएगा। स्प्रे कैसे करना है, 19-19-19 की मात्रा 100 ग्राम लेनी है टंकी में, और 50 ग्राम आपको ह्यूमिक एसिड लेना है। साथ ही में जो सल्फ़र है वो आपको 50 ग्राम लेना है। तो ये 3 चीज़ें आपको उस समय स्प्रे करनी है। अगर आपके पास ड्रिप नहीं है, या तो आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं घोल करके और उसको जड़ों पे डाल सकते हैं। 50 ml पानी पर पौधे के हिसाब से आपको काउंट करके बना लेना है। और इसमें अगर आपको समस्या आ रही है, जैसे कोई कीट उस समय लग रहा है जड़ों वड़ों में, तो आपको कोई कीटनाशक भी उसमें आप मिला सकते हैं पानी में, चाहे वो स्प्रे कर रहे हों या चाहे आप ड्रेंचिंग कर रहे हों। तो अब चलते हैं आगे। अब आपकी जो फसल है वो 35 से 40 दिन की हो जाएगी जब, तब आपको क्या करना है, लगभग हफ्ते का शेड्यूल रहता है दोस्तों। हफ्ते में एक बार अगर आप ये चीज़ देंगे तो आपकी फसल जैसे हमारी फसल दिख रही है सेम आपको ऐसी फसल दिखाई देगी। बस आपकी जो मिट्टी है वो अच्छी होनी चाहिए। तो जब आपकी फसल 35 से 40 दिन की हो जाएगी, तब आपको ड्रिप अगर लगी हुई है तो 052-34 आपको लेना है 2 किलोग्राम, और 19-19 आपको लेना है 2 किलोग्राम। और साफ पाउडर जो हमने बताया था वो आपको 250 ग्राम फिर से लेना है, ताकि आपके फंगस की समस्या फसल में ना आए। तो ये आपको लेना है अगर आपकी ड्रिप लगी हुई है। और ड्रिप अगर नहीं लगी है तो आपको स्प्रे देना है। NPK आप दोनों ले लीजिएगा स्प्रे के लिए, 50-50 ग्राम, यानी 052-34 50 ग्राम और 19-19-19 50 ग्राम। साथ में आप रेडोमिल ले लीजिएगा फंगीसाइड, या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो आता है वो आप ले सकते हैं। इसकी मात्रा 30 ग्राम रहेगी प्रति टंकी। अब बस इतना आपको 3 चीज़ें हो गई, तीनों चीज़ें आपको ये इस्तेमाल करनी है अपनी फसल में। इनका स्प्रे आपको अपनी फसल में कर देना है। उसके अलावा दोस्तों क्या करना है आपको, फिर आपकी जो फसल है वो लगभग 40 से 45 दिन या 50 दिन के आसपास की हो जाएगी, तब तक आपको कुछ नहीं करना है। आराम से अगर कोई रोग दिख रहा है तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, अन्यथा नहीं करना पड़ेगा। अब आपकी फसल 45 से जब 50 दिन की हो जाएगी, तब आपको क्या करना है, तब आपको लेना है 052-34 3 किलोग्राम। यानी 052-34 की मात्रा हम इसलिए बढ़ाए थे क्योंकि जब फूल कट रहे होते हैं, उसमें जो फल कन्वर्ट हो रहे होते हैं, उस समय थोड़ा सा फास्फोरस की मात्रा बढ़ानी पड़ती है और नाइट्रोजन की मात्रा कम करनी पड़ती है। तो ऐसे में 052-34 बहुत ही अच्छा काम करता है, तो इसको आप ले लीजिएगा। 052-34 जो है वो आपको लेना है 3 किलोग्राम ड्रिप अगर है, और 19-19 1 किलो।
तो इतना, और साथ में आपको बोरान लेना है 250 ग्राम। बोरान की मात्रा हमने बताई थी आपको, पहले भी बता चुके हैं, 250 ग्राम आपको लेना है। और साथ में आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट जो आते हैं, जो हमने आपको पहले वीडियो में बताया था, माइक्रो न्यूट्रिएंट किसी भी कंपनी का अच्छा ले लीजिएगा 250 ग्राम। अगर आपके पास ड्रिप है तो, ड्रिप नहीं है तो भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो स्प्रे में आप क्या क्या करेंगे, स्प्रे में आपको 05234 जो है वो 70 से 80 ग्राम लेना है उस समय। और जब आपकी फसल लगभग 50 दिन की हो जाए, और 19-19 जो है वो 50 ग्राम लेना है। साथ में आपको बोरान लेना है 50 ग्राम, 40 ग्राम भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर फसल आपकी तब तक बड़ी हो जाती है तो आप 20 लीटर की टंकी है तो 50 ग्राम भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो 30 से 40 ग्राम लेना है। इतना लेकर के अगर आप अपनी फसल पे स्प्रे कर देंगे तो आप देखेंगे आपके फसल में बिल्कुल जादू जैसा होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट उसका मिलता है। तो ये हो गया जब आपकी फसल जो है 50 दिन की तक हो जाएगी। उसके बाद आपको 4-5 दिनों तक फिर कुछ नहीं करना है। और एक काम कर सकते हैं कि जब आपकी फसल जो है 50 से 52 दिन की होगी, उस बीच में आपको एक स्प्रे और लेना है। वो स्प्रे कौन सा लेना है, वो आपको जिंक का लेना है। जिंक जो दोस्तों हमने जो इस्तेमाल किया था वो लिक्विड जिंक थी, यारा बीटा की जिंक आती है जिंट्रेक नाम से, वो हमने इस्तेमाल करी थी 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, या 30 ml आप टंकी में मान लीजिए, 30 ml के हिसाब आप आसपास आप टंकी में डाल के स्प्रे कर दीजिएगा। तो इससे जिंक की पूर्ति हो जाएगी और फसल आपकी थोड़ा हरी भरी ज़्यादा दिखने लगेगी। तो इस तरीके से आपका जो फसल है वो लगभग अब 2 महीने के आसपास की हो जाएगी, यानी 55 से 60 दिन की जब हो जाए तब आपको एक चीज़ और करनी है। तब आपको क्या करना है, ड्रिप अगर लगी हुई है तो 05234 की मात्रा जो है वो आपको लेनी है 3 किलोग्राम, और 19-19 जो है वो 1 किलोग्राम फिर से आपको लेना है। साथ में एक अच्छा फंगीसाइड आपको लेना है, चाहे वो आप COC ले सकते हैं। COC की जगह पर अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो स्प्रे के माध्यम से अगर देना है तो आपको रेडोमिल गोल्ड लेना है, या फिर एमिस्टार टॉप ले सकते हैं, या फिर फोलियो गोल्ड ले सकते हैं। मतलब लिक्विड वाले जो भी हैं वो आप लेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे रेडोमिल गोल्ड तो हमने काफ़ी बार इस्तेमाल किया है फ्लावरिंग स्टेज में भी, तो कोई हमें समस्या देखने को नहीं मिली है फ्लावर ड्रॉपिंग वगैरह की। तो आप इतना ले सकते हैं। और स्प्रे के लिए क्या करना है, आपको 05234 की मात्रा 80 से 100 ग्राम लेनी है, 19-19 की मात्रा 25 से 30 ग्राम लेनी है, और COC या फिर रेडोमिल गोल्ड आप 30 ग्राम के आसपास ले लीजिएगा। इतना टंकी में डाल के आपको स्प्रे कर देना है। अगर आपको ड्रिप लगी है आपके पास तो जो हमने पहले बताया वो आप ले सकते हैं। तो इतना आपका हो जाएगा 55 से 60 दिन की जब फसल आपकी होगी। तो अब आप जब 55 से 60 दिन की हो जाएगी तब फिर आपको 4-5 दिन कुछ नहीं देना है। तब आपको क्या करना है, जब 62 से 65 दिन की आपकी फसल हो जाएगी उस समय आपको क्या करना है वो भी आप जान लीजिए। जब आपकी फसल 62 से 65 दिन की हो जाएगी उस समय आपको यूरिया लेनी है 1 किलोग्राम, क्योंकि उस समय जब बहुत सारे फूल जो है डेवलप हो चुके होते हैं, फल लग चुके होते हैं, ऐसे में फसल जो है वो हल्का पीली पड़ने लगती है, उस पर जो है कमज़ोर होने लगती है फसल। तो ऐसे में आपको यूरिया लेना है 1 किलोग्राम। अगर आपके पास ड्रिप है तो यूरिया 1 किलोग्राम लेंगे। साथ में आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेना है, जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो आपको लेना है 3 किलोग्राम, और इसको आपको ड्रिप से चला देना है। अगर आपके पास ड्रिप नहीं है तो आप स्प्रे के माध्यम से देंगे। यूरिया आपको टंकी में रखनी है 70 से 80 ग्राम, और साथ में जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो आपको लेना है 100 ग्राम टंकी में। इतना आपको डाल करके टंकी में स्प्रे कर देना है। और स्प्रे करते समय ध्यान रखें कि फसल पर ओस नहीं होनी चाहिए। जब भी आप स्प्रे करें तो ओस पत्तियों से सूख गई हो बिल्कुल, और उस समय आप स्प्रे करें, मौसम साफ़ हो तो और अच्छा रहेगा। तो इतना आपको स्प्रे कर देना है। इससे आपकी फसल जो है आप देखेंगे 3-4 दिनों के बाद बहुत ही ज़्यादा हरी हो जाएगी, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट से फसल बहुत ज़्यादा हरी भरी होती है। और इसके बाद आपकी जो फसल है वो हो जाएगी लगभग 70 से 75 दिन की, मतलब 4-5 दिन फिर आपको कुछ नहीं करना है। तो 70 से 75 दिन की जब फसल आपकी हो जाएगी तो लगभग अगर गर्मी का समय है उस समय तो हार्वेस्टिंग बहुत तगड़े से आपकी चलने लगेगी। लेकिन अगर ठंडी में लगाएंगे, क्योंकि हमने जो इस बार लगाई थी फसल वो ठंडी में हमारी लगभग 90 दिन की फसल हुई है, तब जाके तोड़ाई शुरू हुई है अच्छे से। तो हम 70 से 75 दिन पर क्या दिए थे दोस्तों, 05234 4 किलोग्राम और बोरान 250 ग्राम, ये हमने ड्रिप के माध्यम से दिया था। अगर आपके पास ड्रिप नहीं है तो आप कैसे देंगे, 05234 की मात्रा 100 ग्राम लेंगे, और बोरान की मात्रा 25 से 30 ग्राम या 35 ग्राम तक आप ले लेंगे एक टंकी में, और इसको डाल करके आपको स्प्रे कर देना है। तो जब इतना स्प्रे कर देंगे तो आपकी तोड़ाई के आसपास फसल आ जाएगी। और अगर नहीं आती है एक स्प्रे और आपको अगर लेना पड़े, जाड़े के मौसम में मान लीजिए एक स्प्रे और लेना पड़ रहा है, तो फिर ऐसे में आपको क्या लेना है, ऐसे में आप लेंगे यूरिया 1 किलोग्राम, और फेरस जो आता है फेरस सल्फेट वो आपको लेना है। ये बहुत सस्ता मिलता है दोस्तों, महंगा कोई आइटम नहीं है। यहाँ पर जो मैग्नीशियम है वो भी बहुत सस्ता मिलता है, 40-50 रुपये किलो मिल जाता है, और फेरस भी ऐसे ही मिल जाता है। तो आपको फेरस लेना है 2.5 से 3 किलोग्राम अगर आपके पास ड्रिप है, और यूरिया 1 किलोग्राम लेनी है। बस आपको
ड्रिप से चला देना है। अगर ड्रिप नहीं है तो क्या करेंगे, स्प्रे में यूरिया लेंगे 50 से 60 ग्राम, और जो फेरस सल्फेट है उसकी मात्रा आप 100 ग्राम भी ले सकते हैं या फिर 80 ग्राम के आसपास, 80 से 100 ग्राम आप ले सकते हैं। और उसको टंकी में डालकर अच्छे से घोल करके, और जब फेरस आप घोलेंगे तो उस समय देखेंगे बहुत सारा उसमें मटेरियल जो है वो नीचे बच जाता है। तो उसको आपको क्या करना है, पहले अलग ही घोल लेना है। फेरस सल्फेट को जब भी आप घोलें, चाहे ड्रिप्स चलाना हो चाहे आपको स्प्रे करना हो, उसको आप अलग से पहले बाल्टी में घोल लीजिए। घोलने के बाद ऊपर का जो पानी है अच्छा, उसको वो आप निकाल लीजिए, और जो नीचे मटर बच जाता है उसको आप अपनी फसल में कहीं जड़ों के पास दूर थोड़ा डाल दीजिए या घोल करके ड्रेंचिंग कर दीजिए। लेकिन उसको आपको स्प्रे में नहीं देना है, वो मटेरियल जो है वो स्प्रे नहीं होगा और उससे कोई फ़ायदा भी नहीं रहता है दोस्तों। वो जो उसमें तत्व होता है वो तो घुल के निकल आता है पानी में। तो ऐसे हमने दिया था और इतना आपको करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी फसल जो है हार्वेस्टिंग पे बहुत अच्छे से आ जाएगी। और यहाँ पर अब जब आपकी जो पहली हार्वेस्टिंग है वो शुरू हो जाए तो उस समय पर एक चीज़ आपको करना है, आपका फल जो है मेंटेन करने के लिए, फसल का साइज़ मेंटेन करने के लिए, ताकि आपको एक साथ जो है फल पकना स्टार्ट हो, ऊपर तक फल जो है वो अच्छे से मेंटेन हो। उसके लिए आपको कैल्शियम लेना है। आपको कैल्शियम जो हमने आपको दिखाया था, अगर यारा कंपनी का ले रहे हैं तो वो स्टॉपिड नाम से आता है, और दयाल कंपनी का भी एक आता है। तो जो आपके यहाँ अवेलेबल हो वो आप ले लीजिएगा। कैल्शियम का इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिएगा, उससे फसल जो है, फल जो है वो बहुत अच्छे से पकते हैं और एक साइज़ यूनिफॉर्म साइज़ में फल जो है बन जाते हैं। तो इस तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक था दोस्तों वो हमने कवर किया है यहाँ तक का, जहाँ तक हमने फसल की फर्स्ट हार्वेस्टिंग की थी। तो इतना दोस्तों यह आपको करना है, और अगर आप ये करेंगे तो आपकी फसल जो है सेम हमारे जैसी फसल जो है आपको अच्छी देखने को मिलेगी। और देखिए जो फल पक रहे हैं वो कितना अच्छे से बराबर एकदम साइज़ के फल आ रहे हैं, और ऊपर तक जो है फल पूरा लदे हुए हैं, कहीं पर भी कोई फल की कमी नहीं है। आप ये फॉलो करेंगे तो हमें उम्मीद है कि जैसी फसल हमारी दिख रही है वैसी फसल आपकी भी बनेगी। अगर अब बस आपकी जो मिट्टी है वो मिट्टी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आपकी जो मिट्टी में बढ़िया उर्वरा शक्ति अगर है तो आप बहुत सारी इस तरीके से प्रोडक्शन बहुत सारा ले सकते हैं। तो चलिए, आपको आज का वीडियो का पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई हमसे कमी रह गई हो वीडियो में तो आप लोग सजेशन में कमेंट में लिखिएगा, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे अगर कोई जानकारी छूटी है तो। और आज का वीडियो बस यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।